तो क्या मुख्तार अंसारी की लाश को कब्र से बाहर निकाला जाएगा? क्या 20 साल बाद भी मुख्तार अंसारी की लाश को कब्र से बाहर निकालने की जरूरत पड़ सकती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने खुद ये कहा है कि मुख्तार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। और इसीलिए आज इस रिपोर्ट में देखिए क्या है मुख्तार की लाश को कब्र से बाहर निकालने का सस्पेंस। तीस मार्च की इन तस्वीरों के साथ यूपी में एक माफिया राज का अंत हो गया। मुख्तार अंसारी का बेजान जिस्म कब्र के साथ दफन हो गया, लेकिन मुख्तार के बड़े भाई ने एक बयान से इस कब्र को वायरल कर दिया। ये हैं अफजाल अंसारी। मुख्तार के बड़े भाई गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। इन्होंने मुख्तार अंसारी की कब्र पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। किसी डेथ का पता लगे या न लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी। आखिर कौन सी कहानी शुरू होने की बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी? क्योंकि 20 साल बाद भी मुख्तार के शव का परीक्षण कराने की बात कर रहे हैं। मुख्तार के मरने के बाद भी उसे जिंदा रखने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? मुख्तार अंसारी का परिवार मुख्तार की मौत से पहले यह कह रहा था कि उसे जेल में जहर दिया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत का कोई जिक्र नहीं था। हार्ट अटैक को मुख्तार की मौत का वजह बताया गया। वैसे जहर देकर मारने के आरोपों के चलते पोस्टमार्टम के वक्त मुख्तार की बॉडी का विसरा सैंपल भी लिया गया था। उधर यूपी सरकार के ऑर्डर पर माफिया की मौत की न्यायिक जांच भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद परिवार को ना तो शासन पर भरोसा है और ना ही प्रशासन पर। मतलब साफ है, अफजाल अंसारी यूपी सरकार और सिस्टम से असंतोष जताते हुए हत्या की इस थियरी पर कायम है, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो 20 साल बाद भी मुख्तार के शव के परीक्षण का हवाला दे रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक है, लेकिन अगर अफजाल अंसारी की थियरी में दम है, तो क्या 20 साल बाद भी जहरीली मौत वाली थियरी से पर्दा उठ सकता है? भारतवर्ष में एक्सह्यूमेशन या ग्रेव से या कब्र से लाश को निकाल कर उसका ऑटोप्सी करने का कोई समय निर्धारित नहीं है कि इतने साल तक कर सकते हैं। कई जगह विदेशों में ऐसा है कि आप 10 साल तक या 20 साल तक एक्सह्यूमेशन कर सकते हैं। एक्सह्यूमेशन के बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो ऑटोप्सी होती है, और ख़ास करके अगर इस तरह की बात हो, कोई पॉइजन या ड्रग देने की बात हुई हो, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। कॉमन सैंपल्स होते हैं, लीवर है, हेयर है, बोन्स का पार्ट है, खास करके ब्लड, प्लाज्मा, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। वैसे अफजाल अंसारी ने अपने बयान में बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, जेल प्रशासन, LIU और STF पर भी आरोप लगाया है, और कहा है कि मुख्तार केस में सबकी मिलीभगत है, यानी स्वास्थ्य और जांच एजेंसियों से अब अफजाल को कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है तो सिर्फ मुख्तार की कब्र से। देखिए, 10 साल बाद यदि हम बात करते हैं तो हम एंथ्रोपोलॉजिकल एग्जामिनेशन या एक्सरे से प्लस विजुअल एग्जामिनेशन जो बोन है उसको देख के, प्लस उसका यदि एनालिसिस कराते हैं एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन करा के, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ICP-MS है, तो हैवी मेटल है या इस तरह के पॉइजन्स हैं, तो वो डिटेक्ट हो सकते हैं।
अफजाल अंसारी की थ्योरी को सिर्फ मुख्तार के पुराने बयान सपोर्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट अफजाल की जहर वाली थ्योरी को सिरे से खारिज करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।